हेलो। आज की रीडिंग आपके करियर को लेकर होने वाली है और हम आपके करियर के लिए प्रेडिक्शंस भी निकालेंगे, गाइडेंस भी सीख करेंगे और जो प्रेडिक्शंस हैं वो हम शॉर्ट टर्म भी निकालेंगे टिल मिड जून और उसके साथ साथ हम लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी निकालेंगे व्हाट एवर यू नीड टू नो अबाउट योर करियर टिल एंड ऑफ द ईयर। एक मैसेज मैं देना भूल गई थी तो मैं इसको स्टार्टिंग में डाल रही हूँ एंड में डालने की बजाय, ताकि आप सुन लें। ये आप में से ना काफ़ी लोगों को इस पाइल में ऐसा भी लगता होगा कि जैसे आप तो लोगों की मदद कर देते हैं करियर में, लोगों को आगे बढ़ने में, बट आपके लिए कोई मदद नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है आपने कभी कभार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करी हो किसी और को दिलवा के और आपको बाद में लगा हो कि वो मैं अपने लिए भी यूज़ कर सकता था अपॉर्चुनिटी। तो मेरे कार्ड से ना आपको एंड में जाते हुए आपको और समझ आएगा जब मैं आपके 8th हाउस के बारे में बात करूँगी। मगर आपको ये एडवाइस दी है कि ये बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको मदद करना बंद नहीं करना है, आपको लोगों के लिए होना बंद नहीं करना है। मे बी आपके किसी के चार्ट में ना आपका आत्मकार का या आपका दाराकार का शनि हो सकता है, तो उसके चक्कर में भी शायद ऐसा हो रहा है कि ये आपका कर्मा है कि यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेट इन अदर पीपल्स लाइफ। मगर अब आपको ये बैलेंस करके चलना है कि जहाँ पे आप पहले खुद का सोचिए। ये ना एक शाहरुख ने भी एक लाइन नहीं कही थी एक बारी कि फ़िलोसोफर तब बनो जब पहले अमीर बन जाओ, फ़कीर तब बनो जब पहले तुम अमीर हो। ये वो वाली चीज़ है कि पहले अगर आप, इनफैक्ट अगर हम एरोप्लेन में भी जब ट्रैवल करते हैं प्लेन में, तो उसमें भी होता है ना कि पहले आप अपना मास्क लगाएं कोई इमरजेंसी में और फिर छोटे बच्चे का या किसी और का लगाएं। तो ये चीज़ अब आपको समझनी पड़ेगी कि पहले हम खुद को सेफ करें, अपने आप को सिक्योर करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ करें, खुद पहले सेल्फिश होएं और बाद में दूसरे का सोचें। तो ये बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। सोचेंगे दूसरे का भी मगर पहले खुद को सिक्योर करके। थोड़ा आपको ये ज़रूरी है अभी ऐसे करना, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं होते ना तो फिर आपको बाद में ये एनिमोसिटी नहीं रहती है, ये थॉट नहीं रहती कि अरे हम तो सबकी कर देते हैं मदद, हमारी कोई नहीं करता। अगर ये थॉट आ रही है मतलब आपको अच्छा नहीं लगता कि लोग आपकी मदद वापस नहीं करते, तो इसलिए बेटर है कि पहले आप खुद की मदद करें, खुद को सिक्योर करें और बाद में आप ये सोचें कि मुझे किसकी हेल्प करनी है। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल वन, इफ़ यू गॉट अट्रैक्टेड टू द इमेज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट तो ये आपकी रीडिंग है। देखा जाए तो वो शेर ऐसे रेडी टू एक्शन मोड में था जिस इमेज से आप अट्रैक्ट हुए। ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे दे आर जस्ट वेटिंग कि एक सही समय आए तब वो अपनी करेक्ट मूव करें। ठीक है, एंड मूव पे ही बात करते हुए आते हैं आपके कार्ड्स के ऊपर। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने इस पाइल में रिसेंटली अभी कोई जॉब ट्रांजिशन करा होगा या जॉब ट्रांजिशन का प्लान कर रहे होंगे। मैं जब जब ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर ये चेंज ट्रांजिशन वर्ड सुन के ना थोड़ी सी घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है आपको। तो पता नहीं आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में क्या ये करेक्ट हो रही हैं। तो ओवरऑल सारे कार्ड से कि आपको ये बता दूं कि आप सही जा रहे हैं। अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। तो हो सकता है आपकी जो करंट एनर्जी है वो एक नीड ऑफ चेंज की हो। शायद अगर आप नई जॉब आपको अभी नहीं मिली है तो आप ढूंढना चाह रहे होंगे, आप कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ स्विच। ये सेम आपके बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप खुद का काम करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अब कैसे आप अपना पोटेंशियल ग्रो करें, हाउ डू यू मेक इट बिगर देन व्हाट इट इज़ ऑलरेडी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने बिज़नेस के अंदर अभी कुछ नए डायमेंशंस इंट्रोड्यूस करे हों, कुछ नई लेग्स ऐड करी हों इन योर बिज़नेस, या फिर आपने अभी रिसेंटली एक्सपेंशन के बारे में सोचा हो कि आप अपनी टीम कैसे बड़ी करें, आप कौन से ऐसे लोग हायर करें जिनको आप साथ लेकर चल सकें। तो अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हैं तो एक तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़, and then you of course should continue watching the reading. If not, then also I'd suggest continue watching the reading, because this might be the energy that you might come in a little bit sooner.
अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन की। तो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन मैंने यहाँ मिड जून तक पूछा है, अप टू 3 मंथ्स, थोड़ा टाइमलाइन आगे पीछे होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको डेफिनेटली कोई एक अमेजिंग नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, जॉब में है तो पक्का ही मिल रही है, और शायद ना कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि आपके लिए भी कुछ नया है। आप ना शायद थोड़ा सा थ्रिल चाह रहे हैं अभी अपने करियर में। आपको लग रहा है कि थोड़ा तो चीज़ें स्विच अप होएं, इंटरेस्टिंग होएं, क्रिएटिव होएं, कुछ अलग होए अब, जिससे आपको ऐसा लगे कि मन कर रहा है यार उठने का कि काम करते हैं। वीकेंड के बाद वीकडे आपको मुसीबत ना लगे, तो वो होगा। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपको लगेगा यार मैं यही चाह रहा था काफ़ी टाइम से, कुछ ऐसा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग मिल जाए, कुछ डिफरेंट मिल जाए, जिसके चक्कर में मेरा मन करे कुछ काम पे जाने का, काम करने का। एक मैसेज और यहाँ क्या आ रहा है, थोड़ा सा ना अभी ये टाइम है, अगर आपको ये प्रेडिक्शन करेक्ट करनी है तो रिस्क लेने का, कुछ ऐसी अनचार्टर्ड टेरिटरीज़ में जाने का जहाँ आपको मे भी लगता है कि क्या ये मेरे बस की बात है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, या आप उसको डिसमिस कर देते हो कि यार ये तो इट्स नॉट व्हाट आई डू। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं किन्हीं चीज़ों के लिए, बट आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको उसके लिए गाइड कर रहे हैं, या आपको यूनिवर्स वो बताना चाह रही है, आपको साइंस आ रहे हैं, बट आपको लग रहा है नो नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, देन आई वॉन्ट टू टेल यू इट माइट बी फॉर यू। तो दैट्स वाई आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आपको बड़ी न्यूनेस फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ नया करने को मिल रहा है, कुछ अमेजिंग करने को मिल रहा है, एंड ऐसा है जिससे मेरे को स्कोप दिख रहा है ग्रोथ का इन योर करियर। ठीक है, एक छोटी एनर्जी ये आ रही है कि ऐसा हो सकता है शायद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े ऑन मनी, या ऑन द लीडरशिप और द हायरार्की ऑफ द रोल। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको चाहिए था एक कंप्लीट लीडरशिप या एक हाई लेवल का रोल, और उसकी जगह आपको थोड़ा सा उससे लेसर लेवल पे शायद कुछ मिले, या ये सेम चीज़ मनी के लिए हो सकती है। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो उसमें भी इनफैक्ट एक लायन ही बन रहा है। एंड फनी, आज मैंने भी अपनी रीडिंग के लिए लायन ही चूज़ करा। और लायन के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ नीचे एक यूनिकॉर्न भी बना हुआ है, काफ़ी रेनबो एनर्जी है, विच मीन्स दी एनर्जी ऑफ मिरेकल। शायद आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि क्या है आपके पास आएगा, बट आएगा। एंड इंटरेस्टिंगली आज हमारे पास कार्ड भी मिरेकल का है। तो मुझे लग रहा है एक काफ़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। थोड़ा अगर आपको एडजस्ट करना पड़े उसके लिए तो आप कर लेना। दैट्स द फर्स्ट मैसेज दैट आई हैव फॉर यू। सेकंड, मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी ना काफ़ी यूनिक होगी। जैसे अगर आपका बिजनेस भी है ना, तो क्या पता ये जो आपके माइंड में अभी आइडियाज़ आ रहे हैं जिसको आप अभी फिर आगे एग्जीक्यूट करेंगे, आपको ऐसा लगे कि इसके लिए ना मुझे बड़ा स्क्रैच से काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सेम आपको शायद आपकी इस अपॉर्चुनिटी में भी लग सकता है। एक आपको चांस दिया जा रहा है टू बिल्ड समथिंग, मे बी फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप इम्पॉर्टेंट बहुत होंगे अभी इस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में, आप काफ़ी एक पिविटल या की पर्सन होंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में, मगर वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा कि शायद दिस इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी यू वुड अदरवाइज हैव गॉन फॉर। तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें लॉन्ग टर्म सोचना है तो, और लॉन्ग टर्म एनर्जी है यहाँ पे। ओके, लॉन्ग टर्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक डेक में बॉटम ऑफ द डेक सॉरी डेविल का कार्ड है, विच बेसिकली मीन्स कि हमें अपने कुछ पैटर्न से भी बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपने खुद के माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। वी हैव टू स्टॉप सैबोटाजिंग आवर ओन सेल्फ। हमें अपने रास्ते में खुद आना छोड़ना पड़ेगा। ये आपका कहीं ना पैटर्न होगा। मुझे लगता है आपका ना चंद्रमा बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा या वीक प्लेस्ड होगा।
आपका चंद्रमा, आई डोंट मीन टू से स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा, मुझे लगता है आपके नेटल चार्ट में जो आपका चंद्रमा है ना, वो आपके काफ़ी हाउसेस को इम्पैक्ट कर रहा होगा, जैसे 10th हाउस, 9th हाउस, आपके लगन को। और शायद आपका चंद्रमा ना वीक होगा, तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो करियर में आपको सबसे पहले ना ये इमोशनल हो छोड़ना पड़ेगा और डिसर्नमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप देखें टॉप लेफ्ट पे जो कार्ड है, आ, वो कहता है डिसर्नमेंट, विच इज़ कि आप दुनिया को समझें, दुनियादारी को समझें, और ये समझते हुए कि आप एक कलयुग के टाइम में पैदा हुए हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या आपके लिए करेक्ट है, इन सारी चीज़ों को साथ समझते हुए ही हमें आगे अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है। सिर्फ इमोशंस से हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये आपके लिए ना एक फ़र्स्ट गाइडेंस है जो मैं आपको दे रही हूँ, जो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। आप थोड़े लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूचर मीनिंग बाय एंड ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लग रहा है आप क्रिएटिवली काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो एक पर्टिकुलर टैग आप चाहते थे ना आपके करियर में, या जो एक पर्टिकुलर स्किल सेट आप ब्रैग करना चाहते थे कि मुझे ये आता है, मैंने ये करा है, आप अपनी नीश बनाना चाहते थे मे बी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वो हो जाएगा। ठीक है, वो उस फैक्ट उसके लिए आप काफ़ी थैंकफुल होंगे फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट विल कम टू यू। क्योंकि अगर आप देखिए आपकी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से इवेंचुअली आप क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर फॉर योर करियर के लिए 2 और कार्ड्स है, विच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कहीं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी बहुत बेटर हो जाएगी साल के एंड तक। आपको समझ आ जाएगा कि जो मेरे पास पैसा आता है वो कितना मेरे पास रहना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, कितना मैं अपने इंटरेस्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने जिन्होंने पाइल पिक करी है ना, वो बहुत इंट्यूटिव होंगे। ठीक है, और शायद वो किसी ऑल्टरनेट करियर में भी होंगे, जैसे ऑकल्ट हो गया, हीलिंग हो गया, कोई ऐसा करियर विच इज़ अबाउट मिस्टिसिज्म, या आप वैसे ही कोई ऑल्टरनेट चीज़ में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो आपको ना ये भी समझ आ जाएगा कि जो आपकी मेन जॉब या करियर है, जो आपका ब्रेड एंड बटर है, वो कैसे आपको यूज़ करना है अपने बाकी छोटे मोटे गिग्स के लिए, इंटरेस्ट्स के लिए, अपने सेकंड करियर के लिए, जो मुझे लग रहा है स्पेल में काफ़ी लोगों का ऑकल्ट या हीलिंग हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे आ रहा है, बाय एंड ऑफ द ईयर एक लेवल ऑफ पीस आ जाएगी अपने करियर को लेके, और स्टेबिलिटी आ जाएगी अपने करियर को लेके। क्योंकि क्या है ना, समझदारी बहुत ज़्यादा आ रही है इस कार्ड्स में, डिसर्नमेंट। आप काफ़ी ऑब्जर्वेंट एंड एक्सेप्टिंग हो जाएंगे अपने लाइफ और अपने करियर को लेकर। और मुझे लगता है वो ना कहीं काफ़ी बड़ा एनर्जी चेंज भी होगा। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि साल के एंड में जब आपको लगेगा अरे तो मैंने अभी एक्सेप्ट कर ही लिया था, सडनली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद एकदम से आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। कार्ड से पूछेंगे अभी चेंज कर लेनी चाहिए इतनी जल्दी या नहीं, क्योंकि मुझे वैसे भी ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी में मूव करे होंगे, मगर पीस विद योर करियर बहुत स्ट्रांगली आ जाएगी साल के एंड तक। समझ आ जाएगा सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जो है आपके पास आप उसको यूज़ करके आगे का अपना विजन क्या रख सकते हैं, आपको वो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। आपकी ये पर्टिकुलर जॉब आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रही है इन योर लाइफ, आपकी लाइफ डज इट हैव टू बी बियॉन्ड दिस जॉब, इट हैज़ टू बी अदर थिंग्स, वो सब आपको काफ़ी क्लियरली समझ आ जाएगा। काफ़ी अच्छी पाइल है ये, देखा जाए तो सैटर्न का हाथ लग रहा है आपके ऊपर इस साल, इतना कि एटलीस्ट आप आगे तो बढ़ेंगे डेफिनेटली। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ और मैसेजेस हैं, वो एडवाइस है बेसिकली आपके लिए। पहला है, हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अपरिग्रह, इसका मतलब है जो नहीं है हमारे लिए वो जाएगा। लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम कम। तो हमें राइट एक्शन भी मगर लेना बहुत ज़रूरी है।
हम विदाउट एक्शन ये नहीं कर पाएंगे। एक्शन करने के बावजूद जो हमारे पास रहा ठीक है, जो नहीं रहा वो भी ठीक है। यहीं पे फिर आपको रीफ्रेम करना पड़ेगा थोड़ा अपना माइंडसेट, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। जो भी सिचुएशन हो रही है मेरे लिए हो रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे परेशान करने के लिए हो रही है, ठीक है। एंड लास्टली एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत चीज़ों की लानी पड़ेगी। अभी एक्सेप्टेंस का कार्ड देख रही हूँ ना, तो मेरे को एक मैसेज और यहाँ पे आ रहा है। वो मैसेज ये है कि जो लोग नहीं भी कर रहे हैं ना स्विच, जिन्होंने अभी न्यू जॉब शुरू करी होगी, उनके लिए ऐसा है कि आपको ना शायद ऐसा लगे कि काफ़ी मेहनत करवाई जा रही है। थोड़ी बहुत आपको ये भी लगे कि वर्क थोड़ा ऐसा है, आपका वर्क कल्चर या वर्क एनवायरनमेंट, कि आप सपोर्टेड नहीं फील कर रहे, आपको खुद के ऊपर बड़ा रिलाई होना पड़ रहा है। थोड़ा इंडिपेंडेंट वर्क कल्चर होगा, या आपकी कंपनी में लोग साइलोज में काम करते होंगे, सब अपने में मगन है टाइप्स। तो आपको उसके लिए भी एक्सेप्टेंस लेकर आनी पड़ेगी। आप अपना कर्म करते रहिए, राइट एक्शन। जब कुछ बुरा हो रीफ्रेम करिए कि शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। और क्योंकि मैंने उससे पहले स्पिरिचुअल और हीलिंग की बात बोली, मुझे लगता है काफ़ी लोग ना इस पाइल में जो हैं वो इस जॉब से भी बहुत कुछ सीखेंगे स्पिरिचुअली, अगर उनका इंटरेस्ट है हर चीज़ से स्पिरिचुअली ग्रो करना, हर चीज़ में ऑकल्ट के एस्पेक्ट्स लाके अपनी लाइफ को समझना, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा ये साल, ठीक है। अब 8th हाउस और 2nd हाउस वाले कार्ड्स पे आ जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 8th हाउस भी कहीं ना कहीं हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स माना जाता है, लाइक द 6th हाउस। मुझे ऐसा लगता है आपके करियर में ना आपको चीज़ें मुश्किल से मिलती होंगी, या लेट मिलती होंगी, या स्टेबल नहीं लगता होगा आपको अपना करियर कभी भी। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, चाह बहुत होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, 6 की एनर्जी काफ़ी है। मिरेकल वाले कार्ड को भी देखें तो 33 इज़ एडिंग अप टू अ 6। तो चाह बहुत है, हम कुछ चाहते हैं मटीरियलिस्टिकली, हम कहीं पहुँचना चाहते हैं, मगर ऑब्स्टिकल्स ही ख़त्म नहीं होते, ब्रेक्स ख़त्म नहीं होते करियर में। तो ये साल आप ये समझ लीजिए, साल के एंड तक थोड़ी सी आपको बेटर स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्या पता कुछ लोगों के लिए ना इस साल में उनका 11th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा हो। 11th हाउस होता है ऑफ योर मनी, वेल्थ। तो देयर इज़ अ चांस, क्या पता आपके 11th हाउस को वीनस एस्पेक्ट कर रहा हो, या वहाँ पे वीनस प्लेस्ड हो, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करेगा आपकी वेल्थ क्रिएशन में इस साल। अब बात कर लेते हैं 2nd और 8th हाउस की फिर से, क्योंकि मुझको ना ये मैसेज आया जा रहा है बार बार, कुछ लोगों के क्या पता मून चार्ट में या उनके लग्न चार्ट में 8th हाउस में केतु प्लेस्ड हो और 2nd हाउस में राहु प्लेस्ड हो। आप ये प्लीज़ अपना मून चार्ट या लग्न चार्ट खोल के चेक ज़रूर करना। आप एस्ट्रो सेज करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपना कुंडली डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली आपको जो भी काम आप करें मटीरियलिस्टिकली संसार में रहने के लिए, उसके साथ साथ आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी आगे कैरी फॉरवर्ड करनी ही पड़ेगी। आपकी स्पिरिचुअलिटी को टैप इन करके ही आपकी कहीं ना कहीं मटीरियल वेल्थ भी आएगी, ठीक है। 2 मैसेजेस और हैं यहाँ पे, विच इज़ दी 11th हाउस। इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ना थोड़ा अपना नेटवर्किंग स्किल बेटर करें, अपना सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बढ़ाएं। आपको फ्रेंड्स से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और आप अपनी थोड़ी एसोसिएशंस भी बेटर भी करें। नेटवर्किंग स्किल्स अगर आपको लगता है आपके पहले ही अच्छे हैं, तो फिर आप नेटवर्किंग करना शुरू करें। लोग ज़रूरी हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कुछ लोग ना स्पाइल में ना कंफ्यूज रहते हैं कि अरे अगर पूरा अकल्ट और स्पिरिचुअलिटी में घुस गए तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे, कैसे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ का एक छोटा पर्पस ये भी है कि आपको काफ़ी चीज़ें ह्यूमैनिटी के लिए भी करनी है, ठीक है। एक हायर पर्पस है, आप भेजे ही इसलिए गए हैं कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए भी करना है। अब आपके लिए जो रास्ता चूज़ हुआ है वो थोड़ा सा ऑकल्ट वाला है। काफ़ियों के लिए इससे वॉलंटियरिंग होती है, बड़े लेवल पे हेल्प करना होता है लोगों का। आपका जो रास्ता है वो थोड़ा सा शायद हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी वाला हो।
तो एक तो ये आपको अपने साथ, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑल्सो बिकॉज there's the card of acceptance and you must reframe that yes I'm here to help people but in that I will also help myself, और मैं दुनियादारी सीख के दोनों चीज़ें पैरेलली चलाऊँगा ताकि मैं अपने सपने भी फुलफिल कर सकूँ और अपने साथ साथ काफ़ियों को सही राह भी दिखा सकूँ। दूसरा मैसेज यहाँ पे जो आ रहा है ना वो ये सैजिटेरियस का कार्ड है विच बेसिकली मीन्स कि एक तो ये डेफिनेटली उनके लिए हैं जो अपने आप को कर्ब करे बैठे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को कि निकलिए बाहर दुनिया में, वहाँ ज़रूरत है आपकी इस टैलेंट की, गिफ्टेड टैलेंट की। दूसरा ये है कि काफ़ी कुछ अब आपने जो सीखा है ना अपनी लाइफ में करियर को लेकर, या जो अब आप इस जॉब पे भी सीखेंगे, ये सब आपको एक अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट्स ड्रॉ करके थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाना है। अब ये कैंसर वाली एनर्जी नहीं चलेगी कि हम इमोशनल पहले हो जाते हैं। अगर इतने इमोशंस हैं तो आई एम श्योर इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी, तो फिर हमें अपनी इंट्यूटिवली काम निकलवाना है, मगर एकदम स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल होगी। तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लास्ट मैसेज तो यहाँ पर है, अगर आप थोड़ी सी भी होप लूज़ कर रहे थे तो प्लीज़ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मिरेकल का कार्ड आया है। अगर आप मानेंगे नहीं कि आप एक बहुत ही हायर पावर से कनेक्टेड हैं तो तब तक आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। आपको ये बिलीफ अपने अंदर लानी पड़ेगी कि आप एक एक्सट्रीम हायर पावर से कनेक्टेड हैं और यू आर मेड फॉर मिरेकल्स, यू आर अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। तो आज ही प्लीज़ बैठ के अपनी अफर्मेशन लिखिए कि आई एम अ मिरेकल मैग्नेट एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू। अब मैं एक सेकेंड अपने कार्ड से पूछ लूँ दैट इन केस आपको इसी साल के अंदर अगर आपने नई जॉब शुरू करी है या ये जॉब अभी रिसेंट है और कोई और अपॉर्चुनिटी आए तो क्या आपको वो लेनी चाहिए? मेरे कार्ड्स अभी आंसर नहीं कर रहे हैं, इतना ज़रूर कहना चाह रहे हैं कि जब समय सही आएगा आपको खुद समझ आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए। तो आप अपने फर्स्ट जजमेंट पे ट्रस्ट करना, मगर डिसर्नमेंट, जब वो जजमेंट बनाना चाह रहे होंगे उससे पहले 5 मिनट लेके ब्रीदिंग करके, ग्राउंडिंग करके, सब समझते हुए डिसीजन लेना, इम्पल्सिवली मत लेना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 1। कोई भी पार्ट रेजोनेटिंग लगा, कोई भी पार्ट ऐसा लगा कि हाय काश ये सच हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय। हाय पाइल नंबर 2। अगर आपने मिडिल इमेज चूज़ करी थी, वो लायन जिसकी छोटी सी टंगी बाहर है, टंग, तो ये आपकी रीडिंग है। रीडिंग शुरू होने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि शायद आपको प्लेफुलनेस अट्रैक्ट करी सेकंड इमेज की, यूनिक लगी शायद आपको वो इमेज, मगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी तो हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं करते। आपके अंदर भी तो प्लेफुल एनर्जी लाने की नीड है जो आपसे नहीं ला पाती। आप अपनी लाइफ को लेकर इतना सीरियस, इतना परेशान, इतना हारे हुए फील करते हैं, जबकि आपको भी लाइफ को लाइटली ही लेना है, थोड़ा मैजिक में बिलीव करना है, थोड़ा सरेंडर में बिलीव करना है, मगर आप खुद तो ये नहीं करते एंड स्टिल यू गॉट अट्रैक्टेड टू एन इमेज लाइक दैट। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, भरोसा रखिए अपने आप में और अपनी किस्मत पे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी करंट एनर्जी पे जो मेरे कार्ड्स में है यहाँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को आ रही है ना कि पैसे की तंगती, पैसे में प्रॉब्लम है अभी। एक बात और बताइएगा, आपको ऐसा लगता है क्या कि आपको मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं? पता नहीं आपने नोटिस करा है नहीं करा है, क्या पता कुछ लोगों की रीसेंट ऑब्जर्वेशन भी हो कि मून आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। न्यू मून के टाइम पे या फुल मून के टाइम पे आपका काफ़ी डाउनर हो जाता हो एनर्जी वाइज, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
ऐसा भी हो सकता है आप ये वाली पाइल और फर्स्ट पाइल दोनों से अट्रैक्टेड हों, तो फिर चाहे आप दोनों ही देख लीजिएगा। अच्छा, अब करंट एनर्जी पर आ जाते हैं। मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं आपके अभी। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आप ना शायद बड़ा सैलरी टू सैलरी जीते होंगे। सैलरी आ गई, उड़ गया, फिर अगले महीने सैलरी आ जाएगी खर्चे करने के लिए, मगर सेविंग्स आपकी नहीं होती होंगी। तो ये आपका पहला कंसर्न हो सकता है अभी लाइफ में कि मेरी वेल्थ कब क्रिएट होगी, पहली चीज़। दूसरा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कहीं ना इंट्यूटिवली शायद इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको कुछ करना चाहिए क्या। अब ये साइड गिग भी हो सकती है और एक कंप्लीट चेंज या ट्रांजिशन भी हो सकता है कि हम इंजीनियर थे और हम मार्केटिंग में आ गए, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि हम मार्केटिंग करते हैं बट साइड बाय साइड में भी अब हमें कंटेंट क्रिएटर भी बनना है, या हमें आर्ट भी बना के अपना सेल करना है। तो साइड गिग भी ऐसी हो सकती है, बट आपका ना मन कर रहा होगा कि मेरे जो अंदर आवाज़ है ना, मैं उसको सुनना चाहता हूँ और मैं एक क्लैरिटी चाहता हूँ, ताकि मैं अपने करियर को लेके ना हमेशा पीसफुल हो जाऊँ, शांत हो जाऊँ, मुझ में ना बड़ी एक्सेप्टेंस आ जाए हर चीज़ की। और जो ये बार बार करियर को लेके मेरी लाइफ में परेशानी आती रहती है ना, वो आनी बस बंद हो जाए। तो अगर आप इन सब बातों से रिलेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी ये रीडिंग है। नहीं भी कर सकते तो भी प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग, क्या पता ये एनर्जी समटाइम सून आपकी लाइफ में होने वाली हो ऐसी। ठीक है, एक मैसेज और है, आप इंट्यूटिव बहुत हैं, आपको इंट्यूटिवली पता है आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। आप थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को और ट्रस्ट करना शुरू करें। ओके, तो अब पहले बात करते हैं। मैंने इस के दो फॉर्मेट्स निकाले हैं। एक ये है कि पहले हम देखेंगे आपका शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन क्या है करियर को लेके, लाइक टिल मिड जून और टिल 3 मंथ्स। थोड़ा बहुत टाइमिंग टैरो में आगे पीछे स्पिल होता है। एंड दूसरा है कि लॉन्ग टर्म देखेंगे हम, विच इज़ बाय एंड ऑफ द ईयर आपको अपने करियर को लेके क्या लगने लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं मिड जून या विद इन 3 मंथ्स की बात करूं, तो ये मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो। एक और चीज़, आपको करंट एनर्जी में ना शायद ऐसा भी लग सकता है कि आपको अपने कुछ आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस आइडियाज़ या बिजनेस की ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए। वो शायद आपको लग रहा है नहीं मिलेंगे कहीं सपोर्ट से, तो आपकी इंट्यूशन शायद आपको उसके लिए गाइड कर रही हो, या शायद ये कह रही हो कि छोटे छोटे स्टेप्स लो, सीधा बड़ा मत सोचो। तो अभी देखते हैं कार्ड्स में और क्या आता है, बट हाँ, ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। अब आ जाते हैं आपकी विद इन 3 मंथ्स में क्या हो सकता है। आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना हो सकती है। ऐसा हो सकता है कोई बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हो, या मिल चुकी हो आपको पहली ही। लिटरली जैसे कहते हैं ना कि एक लीडरशिप रोल, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल या हायरार्की वाइज इतना टॉप का रोल कि आपको लगे कि हाँ, इसी के लिए मैं बना था। एक एडवाइस है, आपको ना जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी शायद आपको लगेगा है मेरे लिए, क्या ये मैं कर भी सकता हूँ। तो आपको ना थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, करेज रखनी पड़ेगी और आगे ग्रैब कर लेना है बस उसको। क्वेश्चन नहीं करना कि ये कैसे हो सकता है। तो आपको ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये शायद आपको लेटेस्ट बाय अप्रैल उस पीरियड में आ सकती है। ये आपकी किस्मत में लिखी हुई है ये अपॉर्चुनिटी, तो आप ग्रैब कर लेना। ये किस्मत आपको लिटरली ला के दे रही है ये अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता, तो शायद आप खुद ही उस टाइम पे इतने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे ना, और हिम्मत आपको ऐसा लगेगा अरे अब सब कुछ ही मतलब मेरे अंदर है, बस अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दो। तो क्योंकि जब कभी कभार ऐसे एनर्जीज चेंज होती हैं, स्टार्स अलाइन होते हैं, तो हमारे अंदर कुछ लॉस्ट ट्रेट्स भी वापस आ जाते हैं या बॉर्न हो जाते हैं।
तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, आपकी किस्मत आपको ला कर दे रही है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। मुझको ना बड़ी कॉस्मिक वर्ड सुनाई दे रहा है, कॉस्मिक लव सुनाई दे रहा है करियर को लेकर भी। जैसे क्रिएटिव 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 होगी ये, प्लेफुल सी होगी ये अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, आपको ऐसा लगेगा ओह आई वॉज बॉर्न टू डू दिस, यू नो। तो काफ़ी करेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये। आप एक तो उसको ग्रैब करें। अगर आप नहीं देख रहे हैं कुछ भी नया और आप जहाँ हैं वहीं पे खुश हैं, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका प्रमोशन बहुत अच्छा होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और आपको शायद थोड़ा उसके लिए लड़ना पड़े, थोड़ा अपना स्टैंड लेना पड़े, रियलाइज़ करवाना पड़े कि सी हाउ आई हैव बीन अ ग्रेट एसेट टू द कंपनी। मगर आपका प्रमोशन बहुत अच्छा होगा और आपका अप्रेजल बहुत अच्छा होगा। तो अप्रेजल एंड प्रमोशन दोनों चीज़ें मुझे यहाँ सुनाई दे रही हैं। एक मैसेज और है, थोड़ा ऑड है बट दे देती हूँ। कुछ लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स वर्क प्लेस रोमांस ब्रू अप हो सकता है। शायद कोई हो जो आपको पसंद आने लगे, जिससे आपकी दोस्ती थोड़ी ज़्यादा होने लगे और आपको लगे कि क्या यही है वही। तो कार्ड्स अभी कुछ ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बता रहे हैं, तो बट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि अगर आपको वर्क प्लेस पे हमेशा बड़ा ऐसा लगता था कि आप अकेले ही सब हैंडल कर रहे हैं, तो अब आपके कलीग्स आपके फ्रेंड्स बनेंगे। यू विल फाइंड योर ट्राइब एट योर वर्क प्लेस। लास्ट मैसेज, जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अब ये थोड़ा एक्शन ले जाने का टाइम है। अब बहुत सारे लोग हैं आपके पास जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके काम में हेल्प कर सकते हैं। दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रो योर बिजनेस। इट विल नॉट हैपन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ अपने एक वर्क फ्रॉम होम एनर्जी भी आ रही है मुझे ना काफ़ियों के लिए। एक वर्क फ्रॉम होम एनर्जी या सिर्फ अपने लिमिटेड एक स्पेस में रहने का टाइम नहीं है, अपनी स्पेस से बाहर निकल के ग्रो करने का टाइम है। तो वो बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज और है, जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम का शौक़ है, कोशिश करें ऑफिस जाके काम करें या किसी कैफ़े जाके काम करें। कोशिश करें अगर जॉब अपॉर्चुनिटी पिक करें तो एक हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी पिक करें, अगर चाहे रोज़ ऑफिस की नहीं भी पिक कर सकते। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आ रही है इस पाइल में। मुझको ना ये मैसेज अभी देने का मन है कि पूजा करिए। इस फाइल को पूजा करते रहने की ज़रूरत है, प्रे करते रहने की ज़रूरत है। एक हायर रेल्म पे मेटाफिज़िकली या जैसे भी हायर एनर्जी से कनेक्टेड रहने की बहुत ज़रूरत है। पूजा करिए, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, अफर्मेशंस करिए। यही है, आपको करना ही पड़ेगा, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते। आप यू आर बॉर्न टू ऑल्सो डू दिस, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड डू इट। तो वो बहुत ज़रूरी है। जो आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि अब आपको ना थोड़ा स्मार्टली करना होगा काम हर जगह। ठीक है, आपने शायद अभी रिसेंटली ना काफ़ी सारे लेसन सीखे होंगे डिप्लोमेसी के, वर्क कल्चर के। अब आपको वो सब इंटीग्रेट करके ही आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी न्यू सेल्फ लेकर जानी है इस न्यू अपॉर्चुनिटी में, या जो भी आपकी लाइफ में भी ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन पे, विच इज़ बाय एंड ऑफ द ईयर आपको अपने करियर को लेके कैसा लगेगा। कंप्लीट स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा, कि आपको एंड पता है यहीं पे ना कार्ड्स आर वेरी सिमिलर टू पाइल 1 ऑल्सो। तो शायद ऐसा हो सकता है आप थोड़ा पाइल 1 के फेज़ में हो बट पाइल 2 के फेज़ में आना चाह रहे हो। थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा आपके पास टाइम हो तो। मगर लॉन्ग टर्म बाय एंड ऑफ द ईयर आपको एक लेवल ऑफ शांति फील होगी अपने काम को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, जो है अच्छा है, मैं खुद को अब अपने करियर को एक स्टेबल मुकाम पर ले आया हूँ और खुश हूँ अपने साथ अभी जैसा भी जो चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि कुछ है आपके अंदर ना जो आपको कहीं और लेके जाना चाहेगा। वो क्यूरियोसिटी कि और क्या है, या एक डर कि फिर से कहीं कुछ स्टेबिलिटी ना लूज़ हो जाए, वो थोड़ी रहेगी आपके साथ। मुझे लगता है वैसे भी ना पायल थोड़ी स्टेबल नहीं रहती होगी काम में, कलीग्स को लेकर मन बड़ा जल्दी एकदम से बोल जाता होगा कि बस हो गया और नहीं हो रहा मुझसे।
ये थोड़ा सा आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 10 ऑफ वांड्स कार्ड को देखें ना, तो मैं इसको कैसे देखती हूँ ना, कि जैसे हम अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, तो इसलिए हमें लिटरली एक एक्सटर्नल एनर्जी जो यहाँ पे बेयर बना हुआ है उसकी भी ज़रूरत पड़ रही है, कि कोई हमें आए सपोर्ट करे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पता है मुझे क्या मैसेज आ रहा है? आप में से शायद कुछ लोगों को ना स्विच वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। बिलीव भी होगा शायद कुछ लोगों को स्विच वर्ड्स में ना। एंड वैसे अगर देखें ना, आपके कार्ड्स में एनिमल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग। मुझे लगता है आपका ना कुछ कनेक्ट होगा एनिमल स्पिरिट से बहुत स्ट्रांगली। आप किसी एनजीओ जाइए एनिमल्स के, और वहाँ पे कुछ दान पुण्य करिए या वॉलंटियरिंग करिए। आप 2 या 3 बर्ड्स खरीद लीजिए और उनको फ्री सेट कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एनिमल स्पिरिट्स आर गोइंग टू हेल्प यू। जब मैं पूरी रीडिंग ख़त्म कर लूँगी ना, एंड में अगर मुझे कुछ और आया एनिमल स्पिरिट के लिए और मैं बोल नहीं पाई यहाँ पे, तो फिर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए एज रेमेडी डाल दूँगी, ठीक है? तो साल के एंड तक आपको एक स्टेबिलिटी फील होने लगेगी। आपको ये समझ आने लगेगा कि मुझे मेरे फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, मेरे फाइनेंसेस में उनको स्टेबल कैसे रख सकता हूँ। अगर आप ऊपर देखें तो वो जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसमें ऐसा लग रहा है कि पैसा हमने अपने पास रखा हुआ है सेव करके, क्योंकि नहीं है मे भी हमारे पास ज़्यादा। नीचे देखें जो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा सीमलेस बैलेंस है, क्या आता है क्या जाता है उसमें। द फ्लो इज़ वेरी सीमलेस ऑफ मनी। तो वो आपको बहुत पीस पे लेकर आएगा और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी पर्सनल काफ़ी बेटर समझ आएगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये कहता है कि बिकॉज ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी लाइफ में काफ़ी पीस होगी। आपको ऐसा लगेगा मैं आगे की सोच सकता हूँ, दूर की सोच सकता हूँ, अपने और जो प्लान्स हैं उन पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे फीलिंग भी आ रही है कि शायद आप कुछ कुछ जगह ऐसे पैसे लगा दें अपने किसी और साइड वेंचर में या कुछ, जो आपको लगे थोड़ा स्टक हो गया। तो आपको घबराना नहीं है, वो सारा पैसा आपको वापस आएगा ही आएगा, ठीक है? बट आप डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द ईयर इतना स्टेबल फील करेंगे कि आप थोड़े बिगर विजन्स एंड प्लान्स अपनी लाइफ में प्लान कर सकें, बिकॉज नाउ यू विल हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यू विल ऑल्सो हैव लव फॉर योर जॉब, यू विल लव द जॉब दैट यू विल डू। थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो सकता है, इमीडिएटली नहीं, बट थोड़े टाइम के बाद यू विल लव द जॉब दैट यू विल डू। ओके, नाउ couple of other messages that I have here is मार्स की महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी, या अगर मैं मार्स और करेज का कार्ड इकट्ठे देखूं उसके साथ एक्सट्रीम राइट पे एरीज का भी कार्ड आ रखा है, वो इकट्ठे देखूं, तो शायद अब टाइम है कि आप अपनी मार्शियन एनर्जी को जगाएं, विच इज़ योर फिजिकल एनर्जी, योर ड्राइव, योर स्ट्रेंथ। अपने आप को ओवर मोटिवेट करने का टाइम है अभी, क्योंकि वैसे भी मोटिवेशन कमी है शायद, आप में थोड़ा हारा वासा फील कर रहे होंगे शायद। तो ओवर मोटिवेट करने का टाइम है खुद को अभी, तब जाके आपकी मोटिवेशन एक नॉर्मल और बैलेंस्ड लेवल पे आएगी। आपको अभी अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, अपनी करेज के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, शेमलेसली फियरलेस होने की ज़रूरत है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, करेज के कार्ड में भी ना एलिफेंट बना हुआ है। क्या पता आप लोगों का कुछ लोगों का लग्न नक्षत्र भरणी हो या मार्स आपके भरणी नक्षत्र में बैठा हो, या आप चेक करना अपनी एस्ट्रोसेज वेबसाइट पे जाके आप अपनी कुंडली डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं, और ये करेक्ट होता प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मगर अब आपका करेज का टाइम है, और क्योंकि इसके साथ एलिफेंट बना हुआ है, एलिफेंट को भी एक प्लेफुल एनर्जी माना जाता है। जो इमेज आपने सेलेक्ट करी लायन की, उसमें भी ऐसे टंग बाहर थी, स्लाइटली प्लेफुल। 2 ऑफ कप्स में देखें तो डॉल्फिन है। तो मुझे क्या लग रहा है ना, आपको ना अपनी हिम्मत के साथ ना थोड़ा ऐसे सिली होना पड़ेगा। वो कुछ कुछ ऐसे कोट्स नहीं होते इंटरनेट पे, एग्जैक्ट कोट मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट आई थिंक ये ना एप्पल का मैनिफेस्टो था, हियर इज़ टू द क्रेजी वंस, हियर इज़ टू द वंस यू नो हु बिलीव इन डूइंग समथिंग डिफरेंट, ऐसे करके। तो वो था कि शायद आपकी हिम्मत और आपकी करेज ना लोगों को पागलपन लगे कि ओ हाउ कैन यू बी शूटिंग फॉर द स्टार्स, बट प्लीज़ यू शूट फॉर द स्टार्स। माई 3 ऑफ एम्प्रेस कार्ड हियर इज सेइंग यू आर वेरी वेल मेंट टू शूट फॉर द स्टार्स। तो किसी की सुनना नहीं, एम हाई, ठीक है?
तो करेज एक पहली चीज़ है एज एन एडवाइस जो आपको लेकर आनी पड़ेगी अपने अंदर और कल्टिवेट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है डिटैचमेंट एंड सरेंडर भी आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। अपना कर्म काम करते रहना है। ये प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये मे बी सिर्फ आगे बढ़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, जस्ट डूइंग वॉट दे आर सपोज टू डू। उसका बेनिफिट और उसका रिजल्ट क्या है पता नहीं, बट हमें अपना काम करे जाना है और वो तब होगा जब हम बहुत खुश होंगे इन वॉट वी डू, क्योंकि ना फिर हमें फ्यूचर की इतनी नहीं पड़ी होती। तो आपको उस एनर्जी में आना है कि शायद बाय एंड ऑफ द ईयर आपको लगे कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है कोई टैरो कार्ड रीडिंग्स भी देखने की, आई एम हैप्पी विद हाउ थिंग्स आर। प्रिडिक्टिव नहीं जानना कुछ भी, बिकॉज यू विल बी कंप्लीट इनसाइड। फाइनेंशियल पीस होगी, सिक्योरिटी होगी, क्रिएटिव पीस होगी, वर्क पीस होगी। तो जब वो होगी ना, वो ही चीज़ें आपको अपने लिए गोल्ड रखनी है। ये नहीं रखना कि अरे बट इन सब का फ़ायदा क्या है, क्या मेरे पास इतने करोड़ों रुपए हैं बैंक अकाउंट में। नॉट येट, दिस इज़ नॉट द टाइम। यू जस्ट हैव टू सीक दीज थिंग्स एज योर गोल्स। तो हमें अपने गोल्स ना थोड़े क्वालिटेटिव कर लेने हैं ताकि हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा डिटैच हो जाएं। ठीक है, जितना डिटैचमेंट होगी ना उतनी जल्दी आपका ये काम होगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, जिनको लग रहा है हमें पैसे में स्टेबिलिटी कब आएगी। जब सोचना छोड़ दोगे ना ये बात, अपनी एनर्जी चेंज करोगे और बोलोगे अभी जो है बस उसमें खुश हूँ, इन दैट मोमेंट यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। नाउ सैंक्टिटी भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ना मार्स की एनर्जी है, मार्स के साथ साथ हनुमान जी भी आ गए हैं। वहाँ पे एरीज का कार्ड आ रखा है। तो मुझको तो 110% अब ये लग रहा है कि मे बी काफ़ी लोगों का इस पाइल में मार्स वीक भी हो, या मार्स एक ऐसे हाउस में प्लेस्ड हो जो मे बी आपको हेल्प नहीं कर रहा है आपकी करेज स्ट्रांग होने में। एक बात और बताइएगा, ऐसा है क्या कि इस पाइल की या तो अपने फादर फिगर से नहीं बनती इन देयर लाइफ, या उनका जनरली डिस्कॉर्ड रहता है अपने बॉसेस या अपने सीनियर्स से, या जिनको सोसाइटी गुरु कहना चाहती है हमें वो लोग पसंद नहीं आते हैं, हम उनको क्वेश्चन करते हैं। ये बताइएगा अगर ऐसा है, या अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब शायद आपका मार्स आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। वहीं पे आपकी हिम्मत और आपकी करेज लूज होती है। इसका मतलब है आपको हनुमान मंदिर जाना है। वैसे भी ये शनि का साल चल रहा है, अगला साल फिर मार्स का साल हो जाएगा। तो अगर आप सच में ही अपनी हैबिट में हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दें, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आप हर ट्यूसडे का इनफैक्ट रखिए कि आप हनुमान मंदिर जाएं, और ट्यूसडे नहीं तो आप सैटरडे भी जा सकते हैं क्योंकि ये साल शनि का है एटलीस्ट इस साल के लिए। और जब आप हनुमान मंदिर जाएं, या तो आप मोतीचूर के लड्डू चढ़ा कर आएँ वहाँ पे, या फिर आप कोई एक रिंग ऑफर कर कर आएँ उन्हें, एक मेटल रिंग इनएक्सपेंसिव सी ले लीजिएगा एज अ रेमेडी। बट हनुमान मंदिर आपको हर वीक में एक बार जाना है, ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी। एक मैसेज आ रहा था और मुझे जो मेरे माइंड से ऑलमोस्ट आते आते स्किप हो गया। श्री राम श्री राम, मुझको ना बार बार श्री राम सुनाई दे रहा है। शायद अगर आप बिलीव करते हैं, आप ऐसा हो सकता है शायद आपका अयोध्या का भी चक्कर लगे। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ कमिंग, मे बी बिकॉज नया बना है शायद इसलिए, बट देर इज़ समथिंग टू डू विद श्री राम ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ऑफ कोर्स वो हनुमान जी तो उनके सबसे बड़े भक्त थे ही, मगर कुछ वहाँ से भी कनेक्टेड है। तो शायद आपको ना रामायण पढ़नी चाहिए, या आप एक काम करिए, ये ना वैसे रोज़ नहीं सुनना चाहिए इसलिए ये भी एक रेमेडी की तरह ही है। अगर आप कर सके तो आप बजरंग बाण के पाठ कर लीजिए संकल्प लेकर। मे बी छोटे टाइम के लिए कर लीजिए, जैसे सिर्फ 11 दिन के लिए कर लीजिए, शायद आपको उससे हेल्प मिलेगी। आप थोड़े टाइम के लिए बजरंग बाण सुनना शुरू कर दीजिए और फिर उसको रोक दीजिएगा, रोज़ मत सुनिएगा। बजरंग बाण रोज़ सुनना इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है। मगर जो हैबिट में आपको लेकर आना है वो है आपको हनुमान मंदिर जाना और ऑफरिंग करनी है। ऑफरिंग दोनों तरीके की, हमें अपनी ऑफरिंग भी चढ़ानी है विच इज़ मे बी समथिंग लाइक मिठाई हो गई या कुछ हो गया, और हमें अपने दुख भी वहाँ दे देने हैं कि अब आप ही संभालो हमें। मुझको ना ऐसा लग रहा है जैसे मुझको कोई मैसेज आना चाह रहा है श्री राम के लिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर
आएगा फिर से या अभी नहीं मुझे बाद में आया तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। अब लास्ट फ्यू मैसेजेस कर लेते हैं क्विकली रैप अप, वरना रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी अभी आपके करियर को लेके कि आपको ऐसा लगेगा जैसे सच में ही आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई। आपको तब ऐसा लगेगा कि वो कहते हैं ना, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू ब्रिंग यू व्हाट यू नीड, वो होने वाला है आपके साथ। और आपको कम्प्लीटली ऐसा लगेगा कि सच में ही पूरी कायनात ही आपके साथ आ रही थी आपको आपके करियर में करेक्ट चीज़ पे, करेक्ट मार्क पे लेकर आने के लिए। आपका जो थर्ड हाउस है वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे। काफ़ी लोग शायद कम्युनिकेशंस की फील्ड में होंगे, या क्या पता आप में से कुछ लोग अपने सिबलिंग्स के साथ भी काम करते हों। इसमें ऐसा भी है कि आपके जो ओरिजिनल आइडियाज़ है ना, या जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, आप कहते हैं ना आप एक ओरिजिनल पीस हो, ऐसे बॉलीवुड में डायलॉग्स होते हैं ना, आपको वो और इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो भी आपके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है ना, आप उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोगों को शायद यहाँ पे ना कुछ पढ़ाई टाइप करने की ज़रूरत है, स्किल सेट्स छोटे छोटे एक्वायर करने, तो आप वो कर सकते हैं। दे मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर जॉब, बट आपको जो भी एडिशनल अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने का मन करें आप वो करिए। सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स का हाउस है। एक एडवाइस दूंगी, क्योंकि मार्स के साथ आया है, आपको अगर अपनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स कम करने हैं, आपको एक फिजिकल एक्टिविटी पिक कर लीजिए और वहाँ फोकस करिए फुली। आपको वहाँ से भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस बिल्ड होगा ना कि अरे पहले मैं सिर्फ 2 किलो वेट्स उठाती थी, अब मैं 12 किलो वेट्स उठा लेती हूँ, अब मैं 24 किलो वेट्स उठा लेती हूँ, आपको उससे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी की नीड है अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, ताकि वो अल्टीमेटली आपके करियर में हेल्प करे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी एक कार्ड है विच इज़ अलाउंस। यू हैव टू बी वेरी ओपन तो जो भी आपके रास्ते में आए उसके लिए। आपको ज़्यादा ओपिनियन, डर, रेजिस्टेंस कुछ नहीं रखना है। आपको बहुत ओपन रहना है टू व्हाट कम्स टू यू। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, शायद किसी ने ना कुछ अभी रिसेंटली लूज़ आउट करा है। पता नहीं, ये मैंने बोला था क्या पहले, लूज़ आउट करा है क्या कुछ अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग सो ओपन। तो अब उसका टाइम है, क्योंकि शायद आपकी करेज लैक हो रही थी, अब नहीं होनी चाहिए। अब आप एक खुद को समझा लीजिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आएगी वो डेफिनेटली एक अथॉरिटी या लीडरशिप रोल में आएगी, और ये अथॉरिटी आपको अपनी पर्सनल अथॉरिटी भी लूज़ नहीं करनी है किसी हायर अथॉरिटी के सामने भी। मार्स है ना, थोड़ा तो भिड़ेगा ना आपके गुरु से, अगर उसी जगह प्लेस बैठा है जहाँ मुझे लग रहा है, विच इज़ ईदर योर 6th, 3rd हाउस और योर 9th हाउस। तो कुछ नहीं होता, आप अपनी अथॉरिटी में भी आपको रहना ज़रूरी है, और आपकी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली एक ऐसी हो सकती है जो एक हायर अथॉरिटी की हो। मैजिक में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। मैजिक में तो आपको लिटरली बहुत स्ट्रांगली बिलीव करना है, तभी शायद मैंने बोला कि स्पाइल को ना मैनिफेस्टेशन, हायर रेल्म से कनेक्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है। आप जब जब करेंगे ना, आपको तब तभी ऐसा लगेगा अरे मैंने 1 कदम बढ़ाया, यूनिवर्स ने 4 बढ़ा लिए, मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कि येस मैजिक एग्जिस्ट, मैजिक एग्जिस्ट। मुझे लगता है वैसे भी ना कुछ लोग ना स्पाइल में हैरी पॉटर के फ़ैन होंगे, मैजिकल चीज़ों में बहुत बिलीव करते होंगे। मूवीज़ भी वैसे ही देखना पसंद होगा जिसमें होता है ना एंड में मैजिक हो गया, थिंग्स टर्नड अराउंड फॉर गुड। तो हाँ, लास्ट मैसेज यहाँ पे फिर से यही है, विच इज़ रिगार्डिंग योर थर्ड हाउस की। आपकी जो जॉब हो सकती है ना, अभी कमिंग जॉब, वो ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपको रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़े। एंड कनेक्शंस बनाने अब आपके लिए लाइफ में इस पॉइंट ऑन से बहुत ज़रूरी हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अपने आइडियाज़ पे फोकस करिए, उनको निगेट मत करिए। आपके सारे आइडियाज़, चाहे वो इंटरेस्ट बेस्ड हों, कुछ नए सीखने बेस्ड हों, वो आपको कुछ बताने के लिए आए हैं, तो चाहे उनको लिख लीजिए, फिर प्लान बनाइए और एक एक करके परसू करिए। और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, जिसके चक्कर में मुझे बार बार एक फिजिकल एक्टिविटी लग रहा है कि आपको पिक करने की ज़रूरत है। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी जब आप वो फिजिकल एक्टिविटी भी पिक करें ना, तो अपना गोल पतले होना या कोई मतलब ऐसे वैनिटी वाला गोल ना रखें, इंटरनल गोल रखें, और फिजिकल इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ बिल्ड करना। तो अपने गोल्स ऐसे रखिए, आई थिंक वो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो दैट वॉज इट, पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। कुछ भी पार्ट रेजोनेटिंग लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आई रियली होप ऑल दैट आई प्रेडिक्टेड कम्स आउट extremely spot on true for you, because it's a very beautiful pile with very beautiful cards. Thank you. Bye. Hi, pile number 3.
अगर आपने एक्सट्रीम राइट पे इमेज चूज़ करी है, जो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, इज़ इट अ लायनेस और इज़ इट अ कब, आई डोंट नो, बट आई कुडंट फिगर एक्चुअली। तो ये आपकी रीडिंग है। पहला मैसेज जो मुझे आ रहा है ना, करंट एनर्जी चेक में अगर बात करें तो किसी ने यहाँ पे रिसेंटली वर्क ब्रेक लिया था क्या, या कोई अभी वर्क ब्रेक पर है क्या, स्पेशली शादी के चक्कर में, प्रेगनेंसी के चक्कर में, और बिकॉज ऑफ सम लाइफ इवेंट। थोड़ों के लिए ना ऐसी एनर्जी भी आ रही है जैसे घर में मे बी समबडी पास्ट अवे और उसके चक्कर में आपको एक वर्क ब्रेक लेना पड़ा। तो आप मुझे बताना अगर ये है तो, बिकॉज अगर आप ये लिखोगे एज एन अफर्मेटिव तो इट विल हेल्प मी इन बेटरिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्ड्स। एंड इवन इफ दिस इज़ नॉट देयर तो कपल ऑफ अदर मैसेजेस इन योर करंट एनर्जी जो मे बी अलग अलग लोगों के लिए रेलिवेंट हों वो आ रहे हैं कि कुछ का तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा ही रेस्टिंग मोड में है अभी अपने करियर को लेके, क्योंकि वो थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मिलेगा ही नहीं यार जो मिलना था। इस फाइल के लिए भी ना मुझे एक छोटी सी एनर्जी ये आ रही है कि शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपसे लूज़ आउट हो गई होंगी, जो आपको लग रहा है नहीं करनी चाहिए थी या थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। दूसरा मैसेज ना मुझे ये आ रहा है, कुछ लोग ना थोड़े कंफर्ट जोन में ज़्यादा स्टक होंगे अभी इस फाइल में। शायद ना उन्होंने रिसेंटली अभी कुछ डिसीजंस भी ऐसे लिए होंगे जो थोड़े कंफर्ट जोन ज़्यादा होंगे कि जो जॉब है वही चलते रहने देते हैं, या काम जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने देते हैं, या ये जॉब से विस्ले पिक कर लेते हैं कि चलो एटलीस्ट मुझे मनी तो आता रहेगा। तो थोड़ी सी कंफर्ट जोन की एनर्जी है, थोड़ी रेस्टिंग की एनर्जी है, थोड़ी सी ग्रीफ की भी एनर्जी है, जैसे कुछ चीज़ें हमने अपने करियर में लूज़ आउट करी हैं या पर्सनल लाइफ में लूज़ आउट करी हैं जिससे शायद आपका करियर इम्पैक्ट हुआ हो। मगर मेरे कार्ड से कह रहे हैं कि आप रेडी हैं अब टू वेक अप फ्रॉम योर स्लम्बर, एंड आप अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो आप सबसे पहले जो भी आपकी ग्रीफ है या जो भी आपका ये होपलेसनेस है या लैक ऑफ फेथ है अपने करियर में, इसको अब आप थैंक यू कहें कि थैंक्स एज एन इमोशन और एज अ फीलिंग फॉर कमिंग टू मी, बट अब मैं थोड़ा रेडी हूँ चार्ज लेकर आगे बढ़ने के लिए। एंड इसमें सबसे पहला मैसेज ना मुझे ये आ रहा है कि शायद जब आपने सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ लोगों से रिकनेक्ट करूँ अपनी लाइफ में, स्पेशली फॉर करियर। अपने नेटवर्क में किन्हीं लोगों से मैं वापस रिकनेक्ट करूँ अपने करियर के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो आप वो कर लीजिए, शायद वो अच्छा रहेगा, शायद वहीं से आपको कुछ मिलेगा। तो पहला मैसेज तो वो है। थोड़ा ये भी होगा अगर आप खुद का काम करते हैं कि क्या मुझे किन्हीं लोगों को मेरे पास्ट में रीच आउट करना चाहिए फॉर वर्क एट्सेट्रा, वहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा कॉशन की ज़रूरत है। सिचुएशन थोड़ी असेस कर लीजिएगा कि क्या पास्ट में दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स टू बी राइट फॉर यू। इफ़ येस गो हैड, इफ़ नॉट डोंट, मे बी देन नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। बट आपका ये जो माइंडसेट कह रहा है कि मैं पास्ट के अपने कोलैबोरेटर्स के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ये स्पेशली मैसेज उनके लिए जो खुद का काम कर रहे हैं, वहाँ जाऊँ, वो शायद इसलिए कह रहा है क्योंकि जो पास्ट में वो लोग थे या उसके चक्कर में जो आपको कंफर्ट था या जो आपको उससे हेल्प मिल रही थी या स्किल्स मिल रहे थे, आपको उसकी नीड है, तो वो आप किसी नए इंसान में भी ढूंढ सकते हैं, कोई नई सिचुएशन में ढूंढ सकते हैं। और यहीं पे जो लोग जॉब्स में भी हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि सिर्फ कंफर्ट जोन के चक्कर में डू नॉट चूज़ थिंग्स दैट आर अ थिंग ऑफ पास्ट। आगे बढ़ें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें, अपना ट्रॉमा, अपनी ग्रीफ थोड़ी सी बाहर निकालें। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम से ना कुछ ऐसा भी हुआ होगा इन लोगों के करियर में कि दे हैव नॉट फेल्ट वेरी सपोर्टेड बाय देयर कलीग्स और बाय देयर सीनियर्स। तो अब वो टाइम भी एंड होने वाला है, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे उनसे ना मिले, क्या पता आपके बॉस ही छोड़कर जा रहे हों, आपके कलीग्स जो आपको परेशान करते हैं वो चेंज हो रहे हों, या आप जॉब चेंज कर रहे हो। तो यहाँ चेंज की एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चेंज जॉब चेंज भी हो सकता है, ये चेंज एनर्जी चेंज भी हो सकता है, ये चेंज पीपल चेंज भी हो सकता है। अभी रीडिंग मैंने दो तरीके से बनाई है। एक है कि इसमें हम शॉर्ट टर्म आपकी प्रेडिक्शन सीखेंगे लाइक अप अंटिल 3 months और मिड जून, एंड दूसरा है कि हम इसमें आप
आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखेंगे ऑफ करियर बाय, एंड लॉन्ग टर्म यहाँ पे है बट टिल द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म फ्यूचर की बात करूँ, absolutely you are moving into a new energy 110%। अब ये एनर्जी आपकी खुद की है, ये कुछ के लिए वो भी हो सकता है जो मैंने पहले कहा ना कि आप प्रेगनेंसी ब्रेक लेकर वापस काम ज्वाइन कर रहे हैं, या आप शादी के बाद, मैरिज के बाद, या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को टाइम देने के बाद, एक छोटा सा सबैटिकल लेने के बाद आप वापस काम पे आ रहे हैं। दैट्स वन थिंग। सेकंड, आप में से काफ़ी लोग एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ शायद जा रहे हैं। मुझे ना ये पाइल ज़्यादा उनके लिए भी लग रही है जिन्होंने शायद अपना काम करना चाह रहा हूँ, वो कि मुझे खुद का कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको खुद का भी कुछ करना है ना, तो अब आपका सारा कॉन्फिडेंस से लेकर सब आपको आने वाला है। आपके अंदर जो रेजिस्टेंस थी ना वो सारी जाने वाली है। और इनफैक्ट ये इतनी जल्दी एनर्जी है ना, मुझे लग रहा है बस मार्च अप्रैल में ही ऐसा कुछ हो जाएगा आपके अंदर कि सब बदल गया और बस शुरू करो, मैं आ गई हूँ अपनी पावर में। आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कुछ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कार्ड्स देख पा रहे हैं तो आज जो मैंने पाइल के लिए कार्ड चूज़ करे उसमें लायन ही है, और यहाँ पे आपके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी लायन की एनर्जी है। तो बस अब आपके अंदर की जो करेज है वो आने वाली है। अब आप रेडी होने वाले हैं काफ़ी चीज़ें से आगे बढ़ने के लिए, और अब अपने करियर पाथ को फिक्स करने के लिए या उसके ऊपर वॉक करने के लिए कॉन्फिडेंटली। तो अपॉर्चुनिटी तो मुझे पक्का कोई नहीं आती हुई दिख रही है, और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी स्टेबल सी अपॉर्चुनिटी होगी, ये वो होगी जैसी आपको चाहिए होगी। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ना वर्क लाइफ बैलेंस भी चाह रहे थे, तो अब आपको वो वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। आप खुश होंगे अब जो आपके करियर में चेंजेस हो रहे हैं उससे। एक वर्क लाइफ बैलेंस होगा, आपको करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, और आपको ना शायद थोड़े टाइम से ना थोड़ा पावरलेस फील हो रहा होगा अपने आप को लेकर। तो आपको अब पावरफुल फील होगा। नाउ यू विल फील कि नहीं, आई हैव इट ऑल दैट आई नीड विद इन मी, और मैं कर सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ जैसे चाहता हूँ। मुझको ना बार बार ऐसे सुनाई दे रहा है, आपको ना शायद अब लकी भी फील होने लग जाएगा थोड़ा सा। अभी तक ना शायद आपको लगता होगा अरे यार लक इज़ नॉट ऑन माई साइड, होता नहीं है मेरे साथ ना जैसा मैं चाहता हूँ। अब आपको लगेगा लक इज़ ऑल्सो ऑन योर साइड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ग्रोथ बहुत है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर नहीं देख रहे हैं कुछ नया, करंट ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग नाउ। चाहे आप खुद से स्टार्ट करें या एग्जिस्टिंग जॉब में ही कंटिन्यू करें, इतनी ज़्यादा नर्चरेंस और ग्रोथ की एनर्जी होने वाली है ना। इनफैक्ट बहुत अच्छा अप्रेजल और प्रमोशन हो सकता है आपका इस टाइम पे, या होके चुका होगा अभी। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपका करियर जैसा आएगा इन द नेक्स्ट 3 months। बट क्या ये आपकी एनर्जी कंटिन्यूड रहेगी? द आंसर इज़ येस। ये एनर्जी आपकी कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। मगर एक चीज़ और है, मुझे एक मैसेज फिर आ रहा है बार बार, अगर हम थोड़ी लॉन्ग टर्म एनर्जी को देखें, क्या पता जो बात मैंने अभी बोली ना आपके शॉर्ट टर्म फ्यूचर को लेके, वो सब कहीं ना कहीं आपके ख्याल में हो, आप चाहते हैं ऐसा हो, बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि शायद वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली, आपके चिल्ड्रन, आपका घर ज़्यादा बन जाएगा। देखिए मोस्टली तो हम देखते ही हैं कि फ़ीमेल्स के ऊपर ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, फ़ीमेल्स का करियर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जब भी फैमिली रेजिंग की बात होती है या चेंजेस आफ्टर वेडिंग की बात होती है, क्योंकि लड़कों से भी उम्मीद होती है कि हमें अर्न करना ही करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल ऑफ कोर्स अ कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। मगर ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ मेल्स भी हों जिनका फोकस फैमिली पे ज़्यादा बढ़ने लगे, वर्क लाइफ बैलेंस होने लगे, या बैलेंस भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि आपकी शायद फैमिली लाइफ ही आपसे शायद ज़्यादा डिमांड करे अभी फॉर सम टाइम। तो उसके चक्कर में आपको लगे कि ये टाइम था मेरे ग्रोथ का, बट इंस्टेड मेरी फैमिली है मेरी प्रायोरिटी जो अभी होनी चाहिए। तो शायद आपको लगे आपकी ग्रोथ उस टेंजेंट पे नहीं हो रही जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये बोथ फीमेल्स एंड मेल्स दोनों के लिए रेलिवेंट है जो भी इस मैसेज से रिलेट कर पाएँ। अब आ जाते हैं आपके एंड ऑफ द ईयर तक की एनर्जी पर। करियर वाइज तो मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी,
ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, और ये ग्रोथ कैसे आपके आसपास के लोगों को भी ग्रो करने में हेल्प करेगी ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इस ग्रोथ के चक्कर में आपकी फैमिली का स्टेटस राइज होता है, आप अपने लव्ड वंस के लिए वो सब कर पाते हैं जो आपने सिर्फ सोचा था। तो मुझे वो सब होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके जो गोल्स थे एज अ फैमिली आगे बढ़ने के, वो दिख रहे हैं। दैट्स वन मैसेज। सेकेंड मैसेज ना कहीं ये भी आ रहा है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर, जैसे आपको लग रहा होगा अभी कि अरे साल भर का नहीं, मुझे ज़िंदगी भर का बताओ, पैसा होगा, करोड़पति होऊंगा मैं। हाँ ठीक है, सबके सवाल होते हैं, बट जो है अभी पहले आप उसको तो अप्रिशिएट करेंगे ना यार। तो ये साल आपके लिए अच्छा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको फल मिलेगा आपकी मेहनत का। तो आप पहले उसको सेलिब्रेट करिए, आप पहले उसको इन्जॉय करना सीखिए। ये मत सोचिए कि अरे बस ये तो इसी साल हुआ, बट अगले साल कैसा रहेगा, या जो इस साल मेरे को फल मिला है क्या इससे ही मैं इवेंचुअली धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर पाऊँगा। आप करेंगे, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोच के ना प्लीज़, मतलब अपना शॉर्ट टर्म या अपना प्रेजेंट मत स्पॉइल करिए। क्योंकि ऐसे लोग ना फिर लाइफ इन्जॉय नहीं करना जानते। इनको ना सिर्फ ये हमेशा कहीं ना कहीं क्रिबिंग और कंप्लेनिंग माइंडसेट में ज़्यादा रहते हैं फिर ऐसे लोग ना, और बड़ी क्वेश्चनिंग माइंडसेट में रहते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे ना थोड़ा सा ऐसे ये भी लग रहा है दैट देन समटाइम्स इट बिकम्स इरिटेटिंग फॉर पीपल अराउंड यू ऑल्सो, कि जो है अभी उसको बस थैंकफुल हो जाए ना, वो तो एक्सेप्ट कर लो पहले। तो देखो यहाँ पे एक रिसीविंग का भी कार्ड है, राइट, विच मीन्स कि जो है अभी पहले उसको तो ढंग से रिसीव करना सीखो। मुझे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रही है इससे। जैसे कभी कभार कुछ लोग होते हैं ना, अगर हम उनको एकदम रैंडमली कॉम्प्लीमेंट करें या गिफ्ट दें तो उनको बड़ा वियर्ड लगता है कि अरे क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये वो। मैं देखो पर्सनली इन सब में ना बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो ले लो इनफैक्ट इमीडिएटली, एंड कोई गिफ्ट भी दे तो इनफैक्ट आई तो लव रिसीविंग गिफ्ट्स, तो वो भी ले लो। बट काफ़ी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, या दे स्टार्ट एक्टिंग अप कि अरे देयर वाज नो नीड, बिकॉज उनको वो एक्सेप्ट रिसीव ही नहीं करना आता। तब यहाँ पे ज़रूरी है कि जो हो रहा है पहले आप उसके लिए तो ग्रेटफुल हो, उसको तो इन्जॉय करो, उसको तो ढंग से रिसीव करो कि अरे मुझे प्रमोशन मिला या मेरे को करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो रही है। सो फर्स्ट इन्जॉय दैट एंड देन वरी अबाउट अरे बट 5 साल बाद क्या, 2 साल बाद क्या, 10 साल बाद क्या। हो जाएगा यार वो भी, ये तो हो रहा है अभी, पहले इसको तो इन्जॉय करो। तो वो ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये है कि आपके करियर के चक्कर में या तो आप अपनी पार्टनर से मिल सकते हैं अगर आप सिंगल हैं, पर ना अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आपके पार्टनर के करियर के चक्कर में भी आप लोग क्लोज आ सकते हैं। उनके चक्कर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आपका पार्टनर ही आपको बोले कि हम मिलके काम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। कुछ के लिए एनर्जी भी है कि शायद आप अपने पार्टनर के साथ ही कुछ स्टार्ट करें, अभी आप दोनों मिलके कुछ स्टार्ट करें। तो कहीं ना कहीं करियर की बेटरमेंट रिलेशनशिप को भी बेटर कर रही है। यहाँ पे ये एनर्जी है यहाँ बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स और टावर का कार्ड भी आया है लॉन्ग टर्म में, विच इज़ बाय एंड ऑफ द ईयर। क्या मतलब है इसका? थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती हैं सडन। अब ये सडन ना अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि रिसीविंग का कार्ड भी आ रहा है ना, तो ये सडन थोड़ी सी ऐसे रिसीविंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं कि कुछ आया और आपको एकदम से लगा अरे। मुझे ना इससे फ्रेंड्स याद आ रहा है, मुझे नहीं पता आपने फ्रेंड्स देखा ही नहीं देखा, मगर उसमें क्या होता है, फीबी एंड मोनिका केटरिंग बिजनेस शुरू करते हैं, वैन खरीद लेते हैं, उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं, और फिर एकदम से मोनिका को एक अपॉर्चुनिटी आती है हेड शेफ बनने की। एंड उसके चक्कर में जो एग्जिस्टिंग केटरिंग बिजनेस होता है उनको वो डिस्कस करके फिर बंद करना पड़ता है, राइट। ऐसा कुछ आ रहा है मेरे को यहाँ पे कि आप सोच रहे थे आपका एक डिस्टाइंट पाथ है, सडनली एकदम से कुछ और आपको आ गया, तो आप ना थोड़े कंफ्यूज होके रह गए कि हैं कैन आई, शुड आई, मगर ये तो फिर मेरी स्टेबिलिटी को तो कहीं क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा ना आपको उस मोमेंट पे शायद खुद ही समझ आ जाएगा। इतना ज़रूर बोलूँगी, इस डेक में जो टावर का कार्ड है ये रीसर्जेंस का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। अंदर से ऊपर से एक डिवाइन एनर्जी आ रही है उस बर्ड को री एमर्ज करने के लिए, उसको बर्थ देने के लिए, सो दैट द बर्ड कैन फ्लाई अगेन। तो बस समझदार को इशारा काफ़ी है बोलूँगी। तो जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट या इवेंट आए तो आप ये मैसेज याद रखना, ठीक है।
और वहीं पे मुझे लगता है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अरे अभी तो हम थोड़ा सा स्टेबल फील हुए थे, जो 4 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है, 10 ऑफ कप्स कह रहा है, अब मैं फिर से कैसे सब कुछ शेकअप करके चला जाऊँ। ये कुछ लोगों के लिए ना रीलोकेशन एनर्जी भी हो सकती है, किसी और सिटी में या किसी और इंडस्ट्री में, तो थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अच्छा, एक मैसेज जो मैं देना ही भूल गई ओवरऑल, आप में से अगर कोई अभी इंटर्नशिप्स या अपने करियर की स्टार्ट कर रहा है, यू आर अ फ्रेशर, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो वर्क प्लेस रोमांस का भी चांस है, उसके साथ ये भी चांस है कि आपको थोड़े टाइम के बाद लगे कि यार उतने पैसे नहीं दे रहे और मज़ा नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, क्या मुझे कुछ और करना है। तो ठीक है, टेक इट एज इट कम्स। कभी कभार कुछ करके ही पता चलता है कि ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना, सो इट्स ऑल राइट। और ये मैसेज सब इंटर्नशिप वालों के लिए थे, यार पीपल हु आर फ्रेशर्स इन देयर लाइफ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर एज एज प्रिडिक्शन। थोड़े से और मैसेजेस हैं यहाँ पे, मैं वो भी देना चाहूँगी, विच इज़ मोर लाइक गाइडेंस। सबसे बड़ा तो क्या है ना, शायद आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो रखा होगा अभी, विच बेसिकली मीन्स कि आपका करियर अभी काफ़ी सॉलिड वे में एक्टिवेट हो रखा है। तो आप काफ़ी लोग मे बी स्पाइल में ना कम्युनिकेशन की फील्ड में होंगे, विच इज़ लॉ हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया। स्पिरिचुअली भी शायद आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं और आपको नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे अपने स्पिरिचुअल या ऑकल्ट बिजनेस को ग्रो करने के। तो 9th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा होगा अभी, उसके चक्कर में ये ज़रूर है कि आपको अब जो भी करना है आपको बड़ा सोचना है और बड़े वे में करना है। खुद का भी अगर बिजनेस है तो बड़े वे में करना है। अब इट्स नॉट द टाइम टू प्ले स्मॉल एनी मोर। ठीक है, हर चीज़ हैज़ टू, यू हैव टू गो बिग और गो होम। सो एक वो मैसेज याद रखिएगा। एक दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि आप जो भी करें ना, मेक श्योर कि उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हो रही है। तो आप जो भी चूज़ भी करें, आप कुछ ऐसा चूज़ करें जिसमें वैल्यू ऐड हो रही हो कंपनी में, या आपको लगे कि वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है ये वर्क। दूसरी चीज़, थोड़े बहुत लोग ना नहीं बच सकते फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स इन दिस पाइल। तो आपको जो बरकत चाहिए ना, वो आपको भी तब मिलेगी जब आप लोगों की हेल्प करना सीखेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा ना ये पाइल रेजिस्टेंट होती होगी टू हेल्प अदर पीपल। आई डोंट नो हाउ टू से इट नाइसली, थोड़ी ना सेल्फ इन्वॉल्व एनर्जी आ रही है इस पाइल में कि पहले मेरा दुख ही दुख बड़ा है, मेरा वो ही वो बड़ा है, कि मुझे उसके आगे अभी किसी और की क्या पड़ी होगी। आप जब तक लोगों की हेल्प नहीं करना सीखेंगे ना, तब तक आपको यूनिवर्स हेल्प नहीं करेगी जिस तरीके से आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि फ्लो आप यूनिवर्स का डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। देखिए, यहाँ डिवाइन फ्लो का भी कार्ड है। तो आप तो यूनिवर्स का फ्लो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, सब अपने तक ही रख के और उसको आगे पेट फॉरवर्ड ना करके। तो आपको हेल्प करनी सीखनी पड़ेगी, वो भी नियत से, सिर्फ दिखावे वाली नहीं। कुछ लोगों का यहाँ पे 5th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा होगा। 5th हाउस इज़ ऑल्सो अबाउट चिल्ड्रन, तभी ना मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद किसी का ना अभी रिसेंटली व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, मिस कैरेज हुआ होगा शायद। तो आप ध्यान रखें एंड अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, एंड देन वेन एवर यू फील रेडी यू कैन गेट बैक टू वर्क अगेन। ओके, बट 5th हाउस यहाँ पे चिल्ड्रन तो रिप्रेजेंट करता है, वी हैव स्पोकन इनफ अबाउट फैमिली एंड चिल्ड्रन। उसके अलावा 5th हाउस इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, डूइंग थिंग्स दैट आर फन फॉर यू, दैट यू लव क्रिएटिंग। ओके, और कुछ लोगों के चार्ट में हो सकता है 5th हाउस में आपका मर्करी प्लेस्ड हो, या मर्करी आपका 9th हाउस में प्लेस्ड हो इन द साइन ऑफ वर्गो या इन द साइन ऑफ टॉरस, विच बेसिकली मीन्स दैट आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर दुनिया में लेकर आना है, कम्युनिकेट करना है अबाउट इट। ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग योर क्रिएटिविटी, योर ट्रू सेल्फ टू द वर्ल्ड, यू कांट कीप इट हिडन। ओके, विच ऑल्सो मीन्स कि थोड़ा सा ना ये एनर्जी आई थिंक वर्क प्लेस के लिए भी है। आप जहाँ पे भी जाएँ वर्क करें, बिकॉज कार्ड्स में ओवरऑल भी काफ़ी ब्लू एनर्जी है। यू नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली एंड वेरी प्रॉपरली। ओके, आपको कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करने की ज़रूरत है। दैट्स वन मैसेज। दूसरा, देखिए, रोमांटिक लव, यूनिवर्सल लव, मैंने पता है इतनी बार पूछा कार्ड से कि मैं करियर रीडिंग कर रही हूँ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू डिकोड दीज कार्ड्स, स्टिल दे केम अप, सो आई टुक देम। तो यहाँ रोमांटिक लव, यूनिवर्सल लव, दोनों ही चीज़ें कहता है। पहला कि आपका करियर भी कहीं ना कहीं या तो आपको अपने रोमांटिक पार्टनर से मिलवा सकता है, ठीक है, या आपका रिलेशनशिप और बेटर होगा। जैसे जैसे आपका करियर बेटर होगा या जितना आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, उतना ही आपको आपके करियर में बरकत मिलेंगी।
एंड यहाँ यूनिवर्सल लव कहीं ना हेल्प की भी बात करता है एंड बिलीविंग दैट यू आर केपेबल ऑफ रिसीविंग, दोनों चीज़ों की बात करता है कि एक तो पे इट फॉरवर्ड, लोगों की हेल्प नियत से करिए, एक्चुअल हेल्प करिए, मे बी किसी और के करियर में हेल्प करिए, एंड सेकेंड लर्न टू रिसीव वॉट एवर यूनिवर्स हैज़ टू गिव यू। तो इसके साथ साथ एक मैसेज और ये भी है कि आपको भी ना उस बिलीवेबल हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी में रहना है कि आप सच में ही यूनिवर्स के काफ़ी चहीते हैं, प्यार करता है वो आपको। तो इसी चक्कर में आपको जो आपका ड्यू है वो मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, इसके साथ कुछ मैसेजेस ये भी हैं, थोड़ा सा डिवाइन पे भरोसा रखिए। आपको शायद अभी ना दिख रहा हो क्यों कुछ चीज़ें ऐसी हुई जैसी हुई, बट आप फोकस रखिए और आप भरोसा रखिए कि हर चीज़ पे एक बहुत बड़ा प्लान होता है इन द बैकग्राउंड जो शायद आपको ना मालूम हो, बट चीज़ें अल्टीमेटली धीरे धीरे सेंस बनाने लगेंगी। ठीक है, ये शायद उसके लिए भी है अगर आप किसी चीज़ से ग्रीफ कर रहे हैं, इफ़ यू हैव लॉस्ट समबडी, इफ समवन हैज़ पास्ड अवे इन योर फैमिली, और आपको अपने टाइम के लिए लग रहा हो कि इतना टाइम मेरी लाइफ का मे बी बिकॉज ऑफ माई पर्सनल थिंग्स और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं किसी को ना, कि मेरा करियर का टाइम लूज़ हो गया, तो नहीं हुआ है, देयर इज़ अ प्लान, भरोसा रखिए और जो भी आपकी डीपेस्ट नीड्स हैं वो सही समय पे आपकी मीट हो जाएंगी। ग्रीफ का कार्ड आया है विच इज़ दैट जो भी ग्रीविंग स्टेज में है आप अभी, वो आप कर लीजिए। ग्रीविंग एंड योर लाइफ कैन गो इन पैरेलल, आप ग्रीव भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप धीरे धीरे खुद को रीबिल्ड भी कर सकते हैं, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए। एंड ज़रूरी नहीं है ग्रीविंग का मतलब है हम कम्प्लीटली शट डाउन ही कर जाएं या हम अपनी ग्रीफ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं कि ये सब तो छोड़ो होता रहेगा, ये भी गलत है। तो हमें अपनी ग्रीफ अच्छे से रिस्पेक्टफुली एंड ग्रेसफुली अपनी लाइफ में प्रोसेस करनी है। मुझे लव के इतने कार्ड्स इतने ज़्यादा दिख रहे हैं ना, दे दिया वैसे मैंने लव का मैसेज, बट हाँ लव के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यूनिवर्सल लव, लव एंटरिंग योर लाइफ ऑल्सो वाया वर्क प्लेस, एंड यू हैविंग अ स्ट्रोंगर relationship with your partner, you both may be starting to work together in the same place or in the same business is also a high possibility. अब यहाँ पे एक दो मैसेजेस और हैं। टॉरस एनर्जी आई है विच इज़ दैट देयर इज़ ऑलवेज अबंडेंस अराउंड यू। थोड़ा नेचर से कनेक्ट करिए, थोड़ा ग्राउंडिंग वर्क करिए, घास पे नंगे पाँव चलिए और भरोसा रखिए दैट एवरीथिंग अराउंड यू इज़ दैट इज़ मेंट फॉर यू विल फाइंड यू। बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड में एक डेक में फूल की एनर्जी आई है विच इज़ ऑल्सो कि थोड़ा सा रिस्क टेकिंग बन सकते हैं हम, हमें इतना सब कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना रेस्टिंग एनर्जी बहुत है और होपलेस एनर्जी और ग्रीविंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑनेस्टली देखिए, प्राइवेट रीडिंग तो है नहीं, तो मुझे नहीं पता आपने अपने करियर के में अभी क्या गो थ्रू करा है। कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका ले ऑफ हुआ हो एंड इसलिए आपको शायद थोड़ा सा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो रखा है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इन द नेक्स्ट 3 months आपके लिए काफ़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट व्हाट यूनिवर्स हैड इन प्लान फॉर यू। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड दिखा मेरे को एज आई वाज कटिंग वन ऑफ द डेक्स, विच मीन्स कि अब जब किस्मत के आगे तो किसी की नहीं चलती ना, तो जब किस्मत ही आपका साथ दे रही है तो फिर आप खुद का साथ कैसे नहीं दे सकते, है ना। तो हमें खुद के ऊपर भरोसा रखना है। ऐसा भी हो सकता है बहुत ही ग्रिम पीरियड से आप निकल कर आए हो, अभी आपको दिख रहा है कि चलो एक जॉब है, बट आपको भरोसा नहीं हो रहा विल दिस वर्क आउट, राइट, इट विल। अगर आप लोग खुद के काम में हैं, बिजनेस करते हैं, तो एक एडवाइस ये है, बार बार ये मत सोचिए कि कैपिटल नहीं है इतना, कैसे होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा। आप सिर्फ अपना काम तो करिए, आप अपने क्राफ्ट पे फोकस करिए। आप में से काफ़ी लोग इस फाइल में ऐसे हो सकते हैं जो कुछ हाथ से बनाने का काम करते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ उस पर फोकस करिए। पुट योर लव इन टू योर वर्क एंड देन यू विल सी हाउ योर वर्क ब्रिंग्स यू बैक द लव एंड द रिचेस विद इट। ठीक है, थोड़ा सा फेथ रखिए। अच्छी पाइल है ये, थोड़ा अपना ग्रीविंग जो है उसको पैरेलल रख के हिम्मत करिए, उठिए फिर से एंड आप देखिए, आप एक कदम लेंगे, यूनिवर्स आपकी तरफ 4 कदम लेगी। आई कैन गारंटी यू दैट। एक मैसेज और छोटा सा ये है, कुछ लोगों को शायद इस पाइल में ना कोई ऑल्टरनेटिव हीलिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अगर वो मेडिकल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। आई नो इट्स नॉट अ करियर मैसेज, बट ये आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड अगर आप खा सके तो थोड़ा रीजनल फूड या फूड के ऊपर अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ाइए। थोड़े आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स या नेचुरोपैथिक प्रिंसिपल्स आपको शायद इनकॉर्पोरेट करने पड़े अपनी डाइट में। एंड आप देखेंगे कि इन सब से फिर आपका मेंटल एनर्जी भी चेंज होता है, बिकॉज ऑफ विच
आपके अंदर वो रिगर, वो वैलर वापस आता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है अपने करियर का चार्ज लेने का। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, सो दिस वॉज योर रीडिंग। कुछ भी पार्ट रेजोनेटिंग लगा तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई वुड रियली appreciate your feedback, and also the comments really make me happy. Make sure you subscribe to my channel, you like the video. Thank you. Bye.